नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि सीपीयू के जो आरटीआई लगाई गई थी अटेंडेंस के लिए, उसका रिप्लाई आ चुका है। तो कई सारे लोगों ने आरटीआई लगाया था कि कितनी अटेंडेंस इस बार सीपीयू 2024 में रही है साथियों। तो उसका रिप्लाई काफ़ी लेट आया, लेकिन अभी रिप्लाई आ चुका है। आप सभी ने देख भी लिया होगा साथियों। और काफ़ी हाई अटेंडेंस इस बार रही है साथियों। मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कितना अटेंडेंस रही है। पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस इस बार रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सारे रीजन हैं कि अटेंडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है सीपीयू एग्जाम में। अब तक आप सभी लोग जानते थे कि फॉर्म भले पड़ता था, लेकिन अटेंडेंस 35 से 40% के बीच में ही रहती थी। लेकिन अभी रिसेंट एग्जाम जो हुए सीपीयू के, चाहे 23 हुआ था चाहे 24 हुआ, इनमें परसेंटेज बढ़ रहा है अटेंडेंस का। और इस बार अगर बात किया जाए 2024 में, तो काफ़ी हाई परसेंटेज देखा गया है अटेंडेंस का। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सीरियस हुए इसको लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है जो एस्पिरेंट इतना ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं सीपीयू एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या परसेंटेज बढ़ने से अटेंडेंस का कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। कई सारे मेरे भाई जो बॉर्डर पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि कहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कट ऑफ के अंदर आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करें दोस्तों कट ऑफ पे अटेंडेंस का क्या फ़र्क पड़ सकता है। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साथियों, एसएससी सीपीओ 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ रिसेंटली, जिसका आंसर क्या आया है, रिजल्ट का वेट हम सभी कर रहे हैं साथियों। तो इसके आरटीआई लगाई गई थी अटेंडेंस की कि कितने परसेंटेज बच्चे इस बार अपीयर हुए एग्जाम में और कितना फॉर्म पड़ा था। तो साथियों, 2024 की अगर हम बात करें, 7,34,000 फॉर्म पड़े थे इस बार। यानी अगर देखा जाए 2023 के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी कम फॉर्म डाले गए थे, क्योंकि 2023 में 8,21,000 फॉर्म पड़े थे साथियों। लगभग 1 लाख फॉर्म कम पड़े थे इस बार। लेकिन साथियों, अगर हम वहीं अटेंडेंस की बात करें साथियों, तो 2024 में 3,30,000 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, जो कि ये अगर 7,34,000 के हिसाब से आप देखेंगे कि तो 45% अटेंडेंस इस बार रही है साथियों, जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस इस बार देखी गई है सीपीयू के एग्जाम में। काफ़ी हाई परसेंटेज देखी गई है अपीयर होने के लिए एग्जाम में। अगर हम 2023 की बात करें साथियों, तो 8,21,000 फॉर्म भले पड़े थे, लेकिन अपीयर केवल हुए थे 3,35,000, जो कि हो रहा है केवल 40%। तो दोस्तों, पिछले साल केवल 40% बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, इस बार 45% अपीयर हुए, और लगातार एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें साथियों, तो 35%, 38% इस तरीके से अटेंडेंस रेट रहता था। लेकिन इस बार लगातार 2 सालों से अटेंडेंस बढ़ता जा रहा है साथियों। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं साथियों, कि अटेंडेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, सीरियसनेस एग्जाम को लेकर बढ़ रहा है सीपीओ को लेकर। दोस्तों, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आप लोग जरूर सुनिए। सबसे पहला रीजन साथियों जो है, आप जानते हैं एसएससी जो 3 कोर एग्जाम कराती है अपने, सबसे बड़े जो एग्जाम एसएससी के, सबसे पहला है एसएससी सीजीएल, दूसरा एसएससी सीएचएसएल, तीसरा एसएससी सीपीओ साथियों। बाकी बहुत सारे एग्जाम एसएससी कराती है, जेई की एग्जाम कराती है, स्टेनोग्राफर कराती है, बहुत सारे एग्जाम कराती है। लेकिन ये 3 एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन तीनों एग्जाम में से 2024 में जो सबसे पहला एग्जाम हुआ साथियों, वो है एसएससी सीपीओ का। यानी जितने भी एस्पिरेंट थे, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते थे, चाहे सीएचएसएल की करते थे, और जो पर्टिकुलर सीपीओ की करते थे, वो तो अटेंडेंस उनकी रही ही, साथ ही साथ जो सीजीएल वाले बच्चे थे वो भी अपीयर हुए एग्जाम में साथियों। तो इससे क्या हुआ कि अटेंडेंस परसेंटेज इस बार बढ़ा है, क्योंकि अगर अगर यही एग्जाम बाद में सबसे हुआ होता, तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे थे साथियों, वो सीपीओ में कहीं ना कहीं अपीयर होने ना जाते, क्योंकि वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाते, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते, टाइपिंग में लग जाते। सीपीओ का एग्जाम हो सकता है वो देने ना जाते, लेकिन इस बार पहला एग्जाम हुआ है, तो इस बार बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। आपको क्या लगता है, ये बात सही है या नहीं? तो इसलिए इस बार परसेंटेज जो है बढ़ा है अटेंडेंस का साथियों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिसकी वजह से सीरियसनेस एग्जाम को लेकर बढ़ा है, वो है जैसे बहुत सारे मेरे भाई जो सीजीएल का एग्जाम देते हैं, उनका मान लीजिए नंबर कम आ गया, उनको साउथ में कहीं पोस्टिंग मिल गई, जो कि नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा अलग है खाने पीने के मामले में, एटमॉस्फेयर के मामले में, तो उनको वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कई सारे मेरे भाई सीपीओ को लेकर, अगर वो दिल्ली पुलिस उनको मिल जाती है साथियों, या फिर सीआईएसएफ मिल जाता है, या फिर कोई फोर्स उनको अच्छी मिल जाती है साथियों, तो वो सीपीओ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रदर दैन साउथ में जाने से, क्योंकि साउथ का सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है नॉर्थ से। तो वो सीपीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है अटेंडेंस बढ़ने का। दूसरा साथियों, रिसेंट एग्जाम में जो परसेंटेज बढ़ रहा है अटेंडेंस का, उसका एक रीजन ये भी है अग्निवीर। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि अग्निवीर का जो एग्जाम अभी अग्निवीर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उसकी वजह से जो एस्पिरेंट एयरफोर्स, नेवी, इन सभी की तैयारी करते थे साथियों, उसमें भी सेम यही सारी चीज़ें आती हैं जो सीपीओ के एग्जाम में आती थी। यानी जो मान लीजिए आप वाई ग्रुप की तैयारी एयरफोर्स में करते थे, उसमें भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, यही चीज़ें आती हैं, केवल जीएस एक बढ़ जाता है सीपीओ के एग्जाम में। तो दोस्तों, उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत बढ़िया है ये सीपीओ का एग्जाम देना, क्योंकि अब अग्निवीर में आप जान रहे हैं, जब से अग्निवीर इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में या फिर एस्पिरेंट्स में
मतलब काफ़ी ज़्यादा मोरल उनका डाउन हुआ है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा कम पड़ने लगे हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे थे अग्निवीर की, वो सारे जो है सीपीयू की तरफ टर्न हो गए हैं, क्योंकि वो भी एक आर्मी की ही जॉब थी और ये भी एक तरीके से देखा जाए पैरामिलिट्री की ही जॉब है साथियों। तो जितने भी एस्पिरेंट एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते थे वो सभी सीपीयू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इससे भी मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं खुद एयरफोर्स की तैयारी करता था, जब से अग्निवीर आया तब से मैं उसको छोड़ के सीपीयू में लग गया। तो ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है एग्जाम में सीरियसनेस का और कहीं ना कहीं अटेंडेंस बढ़ने का साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों, एक मिथ आपने सुना होगा कि सीजीएल एस्पिरेंट जो हैं वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं सीपीयू की। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ है ये, मैं आपको बता दूं। देखिए, जो सीजीएल की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं वो कहीं अलग गोली से नहीं आते, वो कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, वो कहीं का मतलब पीएचडी नहीं कर रहे हैं। जो एस्पिरेंट सीजीएल का एग्जाम देता है वही सीएचएसएल भी देता है, वही सीपीयू भी देता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं अगर वो सीपीयू का एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ हाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एस्पिरेंट सीजीएल का एग्जाम सीरियसनेस के साथ तैयारी करके देते हैं, अगर वो सीपीयू के एग्जाम में बैठते हैं तो हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हो जाते हैं। केवल सीजीएल की तैयारी करने से कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। अगर आप सीजीएल की तैयारी पूरी सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं और आप सीपीयू के एग्जाम में बैठेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी साथियों। सीपीयू का कट ऑफ थोड़ा कम जाती है साथियों। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन में आते हैं। अगर मैथ्स की बात की जाए साथियों, इसमें मैथ्स कैलकुलेटिव थोड़ा आती है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं तो इसमें एग्जामिनर को टाइम मिल जाता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डालने के लिए। लेकिन सीजीएल के एग्जाम को देखा जाए दोस्तों, उसमें केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं बदल पाता है ज़्यादा, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन है, उसमें क्या वैरायटी। लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो मैंने मिथ आपका वो भी तोड़ा कि अगर सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं, ये मिथ ही है कि जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अटेंडेंस बढ़ने से क्या कट ऑफ पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों आप सभी ने शुभम जैन सर की वीडियो को देखा होगा और उन्होंने जो कट ऑफ बताया है वो काफ़ी जेन्युइन कट ऑफ है। उस कट ऑफ एकदम हम साक्षी नहीं कर सकते कि बिल्कुल वो कट ऑफ गलत हो सकती है, क्योंकि आप चाहे सीजीएल का उठा के देख लीजिए, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीपीयू का, चाहे किसी भी स्टेनोग्राफर का, वो जो कट ऑफ बता देते हैं उसी से 2-4 नंबर आसपास रहता है कट ऑफ। तो हम उस पर बिल्कुल शक नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो अटेंडेंस देखा गया है कि बढ़ी है साथियों, इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला, हम इस पर डिस्कस करेंगे साथियों। देखिए, शुभम जैन सर ने जो कट ऑफ बताई है साथियों, वो ऑलरेडी 40 से 45% अटेंडेंस मान करके कट ऑफ बताएं कि 40 से 45% अटेंडेंस इस बार रही होगी सीपीयू के एग्जाम में। और इतनी वो संख्या को लेकर के अपने दिमाग में तब कट ऑफ उन्होंने डिस्कस किया था कि 130 नंबर जनरल उन्होंने कट ऑफ बताई थी साथियों। बहुत सारे मेरे भाई जिनके मार्क्स 130 से प्लस होंगे वो तो मान रहे होंगे कि हाँ कट ऑफ इतनी ही जाएगी। लेकिन जो एस्पिरेंट जिनके नंबर 130 से कम होंगे वो लोग बिल्कुल डाउट में होंगे कि ये कट ऑफ गलत हो सकती है, क्योंकि हम लोग अपना सेफ जोन ढूंढते हैं। जो कट ऑफ हमें पसंद आती है, जब वो कट ऑफ हमें दिखती है तो हम उसको सही मान लेते हैं, और जिस कट ऑफ के अंदर हम लोग नहीं आते, अगर वो कट ऑफ हमको दिखते हैं तो हम उसको गलत मानते हैं। ऐसा नहीं है, सुनील सर की कट ऑफ पे आपको बिलीव करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और फिजिकल की तैयारी में आप लोग लगे रहिए साथियों। तो इस बार जो अटेंडेंस बढ़ी है उसके मैंने कई सारे आपको रीजन बताए। इस रीजन से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, ये सारे रीजन कितने जेन्युइन हैं आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। और मुझे पूरा विश्वास है कि यही सारे रीजन हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि पहला एग्जाम सीपीयू का होना इस साल सबसे बड़ा रीजन। दूसरा अग्निवीर इंट्रोड्यूस होना, सारे एस्पिरेंट इस साइड शिफ्ट हो गए। तीसरा जितने भी सीजीएल सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट थे एज अ मॉक एग्जाम देने के लिए गए। सीरियसनेस एग्जाम को लेकर इसलिए बढ़ा क्योंकि जो स्टूडेंट साउथ में उनको कहीं पोस्टिंग मिल जाती है नंबर कम होने की वजह से सीजीएल से, वो सभी प्रीफर करते हैं सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना, इसलिए भी एग्जाम अटेंडेंस बढ़ रहा है साथियों। और कहीं ना कहीं सीपीओ के जॉब में जिस तरीके से एक जॉब प्रोफाइल है, पावर, पैसा, रुतबा, ये चीज़ें भी देखकर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं साथियों। तो ये सही सारे रीजन है। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ही लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट मिलते हैं, यहाँ पर कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है साथियों। इसके अलावा आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलेगा। वीडियो के बारे में अपनी राय में जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक। फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।